इको गुण वृद्धि सूत्र में प्रसंग यह है कि वृद्धि ग्रहण क्यों किया। वृद्धि ग्रहण उत्तरार्थ बता दिया। उत्तरार्थ का अभिप्राय होता है किंगतिसे के लिए। इको गुण वृद्धि सूत्र ईहार्थम और उत्तरार्थम। ईहार्थम का अर्थ होता है इको गुण वृद्धि सूत्र विधि सूत्रों के साथ एक वाक्यता को प्राप्त हो जाए। जैसे सार्वधातुक आर्धातुक मृदेर वृद्धि मृदेर गुणा इत्यादि सूत्रों में इस सूत्र के ईका पद की उपस्थिति हो जाए, ये ईहार्थम का अर्थ है। और उत्तरार्थम किंगतिचे के लिए। किंगतिचे मानी जहां पर इकह कह करके गुण वृद्धि प्राप्त होंगे वहीं किंगतिचे लगेगा। ये है उत्तरार्थम का अभिप्राय। इक के स्थान में जहां गुण वृद्धि प्राप्त होंगे, इक के स्थान का अभिप्राय है इका पद की उपस्थिति के बाद जहां गुण वृद्धि प्राप्त होते हैं तो वहां किंगतिचे सूत्र लगेगा। तो उन्होंने बताया किंगत प्रत्ययसु वृद्धि प्रसंग कस्य इदानीं किंगत प्रत्ययसु वृद्धि या उपैतनित उच्यते। इतनित में कहा है वृद्धि, इतनित प्रत्यय में कही है वृद्धि, तो किंगत प्रत्यय में तो वृद्धि कही नहीं है, तो इतनित में कही है तो किंगत प्रत्यय में तो है ही नहीं, निषेध का प्रसंग ही नहीं। तो उन्होंने कहा मृदेर वृद्धि अविशेषण उच्यते। मृदेर वृद्धि सामान्य रूप से कही है सा किंगति माहू मृष्टा मृष्टमान जो उदाहरण है, यहाँ पर किंगत में नहीं होगा। यह अर्थम चापी और मृज्यर्थम वृद्धि ग्रहण कर्तव्य। ये अर्थम मानी विधि सूत्र के लिए भी, मृज्यर्थम वृद्धि ग्रहण कर्तव्य विधि सूत्र के लिए भी, यह अर्थम विधि सूत्र के लिए यानी अनेक स्थानी को निराश करने के लिए। ये अभिप्राय यह अर्थम अनेक स्थानी को हटाने के लिए, यह अर्थम का अभिप्राय है। विधि सूत्र के लिए है। तो मृदेर वृद्धि अविशेषण सही को यथासाधनी को मापुक अनिक स्थानी का निराश करने के लिए यहाँ पर भी उसका प्रयोजन है। अनिक के स्थान में वृद्धि न हो, ये प्रयोजन है। यह अर्थम चापी मृज्यर्थम चेत योग भागात सिद्धम
यदि ये कहते हो कि मृज्यर्थ है तो योग विभाग से योग विभाग करिष्यते मृजेर्वृद्धिराच तत यणिति इति नीति च वृद्धिर्भवति अच इत्येव मृजेर्वृद्ध्यर्थमिति चेत योग विभाग करिष्यते। हम योग विभाग कर लेंगे। मृजेर्वृद्धिरच तत यणिति इति नीति च वृद्धिर्भवति अच इत्येव। मृज्यर्थमिति चेत योग विभाग करिष्यते। ठीक है। मृज्यर्थमिति चेत योग विभाग करिष्यते। मृजेर वृद्धि अचोणिति सूत्र को अचय पद को ऊपर ले गए। मृजेर वृद्धि रच तथैणिति इति नीति से वृद्धिर्भवति अचय इत्येव। अनिक को हटाने के लिए यदि कहते हो तो योग विभाग से अच के स्थान में करवा देंगे। योग विभाग करके मृजेर वृद्धि रच तो इणिति इणिति में अचय के अनुक्ति ले गए। यदि अचो वृद्धि रुच्यते मृजेर वृद्धि अचो तो निमाट हठो भी वृद्धि प्राप्त होती। लंग लकार का प्रयोग है तो अच तो अट का आकार भी अच है तो कहते हैं अटी चोत्तम। ठीक है। यानी लावस्था में अट हो गया पहले निमार्ट बन गया। नहीं नी अट ब्रिज बन गया। अब यहाँ अच को वृद्धि करेंगे तो अट के आकार को भी पाएगी मृज के री को भी पाएगी जो कि अनिष्ट है। अटी चोक्तम की मुक्तम अनंत विकार्य अंत सदेश कार्य। अनंत में कोई कार्य हो तो अंत के समीप वाले को होता है। अनंत है अट का जो आकार है वो अनंत है और अट के समीप अंत के समीप है री। अनंत विकारे अंत सदेश सदेश मनी समीप को कार्य होता है। वृद्धि प्रतिषेध अनुपत्ति एक प्रकरणात् वृद्धेस्तु प्रतिषेधो नोत्पद्यते किं कारणम। वृद्धि का प्रतिषेध नहीं पाएगा यदि आप अचय वृद्धि रुच्यते अच के स्थान में वृद्धि होती है ऐसे कहोगे तो किंगति से लग नहीं पाएगा जहां निषेध चाहिए। किं कारणम एक प्रकरणात् इग लक्षणयो गुण वृद्धियो प्रतिषेध। इग लक्षणा गुण वृद्धि का प्रतिषेध होता है जहां ई का उपस्थित होता है ना वहीं पर गुण वृद्धि का प्रतिषेध होता है। अचय को वृद्धि कहोगे अच के स्थान वृद्धि होती है तो उसका प्रतिषेध किंगति से नहीं कर सकता। न चैवम सती मृजेर एवं सती मानी योग विभाग से अच के स्थान वृद्धि दिखाओगे कराओगे तो न चैवम सती मृजेर एक लक्षणा वृद्धि होती 10वां मृजेर एक लक्षणा वृद्धि ऋषितव्या। मृज धातु को इग लक्षणा वृद्धि ऐशितव्य है और फिर वो कंगति से मृष्टा मृष्टवान इत्यादि में प्रतिषेध करेगा। एवं तरी अच्छा तो ये अन्य वैयाकरण मृजेर अजादो संक्रमे विभाषा वृद्धिमारभन्ते। दूसरे वैयाकरण मृज धातु को अजादी संक्रम कहते हैं गुण वृद्धि प्रतिषेध विषय।
अन्य वैयाकरण मृज धातु को अजादि गुण वृद्धि प्रतिषेध विषय में विकल्प से वृद्धि आरंभ करते हैं। परिमृजंती परिमार्जंती, परिमृजंतु परिमार्जंतु, ऐसा। यह भी तद यह भी साध्यम, वो यहाँ पर भी फिर करना पड़ेगा। तस्मिन् साध्ये योग विभाग करिष्यते, उसके करने पर योग विभाग किया जाएगा। मृजेर वृद्धिर अचा भवती, मृजेर वृद्धि अचाह मार्ष्टि रूप बनेगा। किंकी प्रतिषेध, हाँ, संक्रम नाम गुण वृद्धि प्रतिषेध विषय, प्राचीन आचार्यों की संज्ञा है। मतलब एक छंद में ही थे सब चित्र हैं? गुण वृद्धि प्रतिषेध विषय का अर्थ है किंगत विषय। संक्रम शब्द उसमें बैठता है चौथे चरण में। चौथे चरण में जैसे हैं? संक्रमा अंतिम वाले पंक्ति में बैठता है। जैसे माने कि इससे पहले एक शब्द डालेंगे संक्रम। हाँ, देखो तो ठीक है, फिर वो वाक्य बताओ। लोग सूत्र से उठना पंक्ति। तो वृद्धि प्रतिषेध अनुपत्ति, इनकी शब्द बैठने वाला इन्होंने ये कहा कि वृद्धि प्रतिषेध अनुपत्ति प्रकरणात् वृद्धेस्तु प्रतिषेध अनुपद्यते किं कारणम एक प्रकरणात् एक लक्षण गुण वृद्धि प्रतिषेध न चैवं सति ब्रजेर एक लक्षणा गुण वृद्धि भवति तस्मात् ब्रजेर एक लक्षणा वृद्धि रेषितव्या। तो ये अर्थम हो गया ना। ऐसा योग भाग करके यदि मृज के अच को अनिक व्यावृत्ति के लिए अचा कह भी दिया तो भी निषेध सूत्र नहीं लग पाएगा किंगति से मृष्टा मृष्टमान में, क्योंकि वो इग लक्षणा गुण वृद्धि का किंगति से निषेध करता है। और आपने तो योग विभाग से मृज धातु के अच को वृद्धि दिखा दी। एवं तरी अन्य वैयाकरण मृजेर अजादो संक्रमे, आजादी जो गुण वृद्धि प्रतिषेध विषय है किंगत प्रत्यय, वहां विकल्प से वृद्धि आरंभ करते हैं। परिमृजंती अंति प्रत्यय है, परे है। परिमृजंती परिमार्जंती परिमृजंतु परिममृजतु परिममार्जतु इत्यादि के लिए तद यह भी साध्यम, उसको यहाँ भी हमें सिद्ध करना होगा। तस्मिन् साध्ये योग विभाग करिष्यते, उसको सिद्ध करने में योग विभाग किया जाएगा। मृजेर वृद्धिर अचा भवति मार्ष्टि, मृजेर वृद्धि अचा भवति तथा अची किंगति, उसके बाद आजादी किंगत कहेंगे। तस्मिन् साध्ये योग विभाग करिष्यते मृजेर वृद्धि अचा भवति, तो मार्ष्टि उदाहरण बन गया। तथा अची किंगति अजादो च किंगति मृजेर वृद्धिर्भवति परिम्रार्जन्ति परिमार्जन्तु। किमर्थमिदम, ये दूसरा सूत्र क्यों बनाया अची किंगति? तो कहते हैं नियमार्थम अजादो ये किंगति नान्यत्र, किंगत में हो तो आजादी में ही हो, अन्यत्र ना हो, जैसे मृष्टा मृष्टमान। तथा वाह अची किंगति मृजेर वृद्धिर्भवति परिमृजन्ति परिमार्जन्ति परिममर्जतु परिममार्जतु, इस तरह से लिखा दिया है।
ये बात, ये प्रकरण समझ में आया। एवं तरी से जो बात चलाई, एवं तरी कहकर जो बात चलाई, एवं तरी, एवं तरही ऐसा कह रहे हैं कि दूसरे वैयाकरण मृज धातु को आजादी संक्रम में विकल्प से वृद्धि चाहते हैं। मृत परिमृजंती परिमार्जंती रूप चाहते हैं। परिममृजतु अश्वगलिट कित है यहाँ, परिममृजतु, और ऊपर वाले उदाहरण में सार्धातु को अपित गितवत है, तो आजादी गित प्रत्यय में विकल्प से वृद्धि चाहते हैं। तदियापि साध्यम तस्मिन् साध्य योग विभाग करिष्यते। मृजेर वृद्धि अचा भवति, मृज अंग के अच को वृद्धि होती है, मार्ष्टी रूप बन गया। तथा अचई कंगति अजादों से किंगति मृजेर वृद्धि भवति। आजादी किंगत में भी परिमार्जंती परिममार्जतु उदाहरण हो गया, परिमार्जंती परिमार्जंतु हो गया। किमर्थम इदम नियम कर दिया, अचि किंगति अजादो से किंगति, मानी अजादो एव नान्यत्र, किंगति यदि भवति अजादो एव। किंगत में वृद्धि हो तो आजादी में ही हो। ततः वाह, वाह अचि किंगति, विकल्प से अचि किंगत में जी। तो इहार्थमेव तर्हि सिजर्थम, इहार्थमेव माने विधि सूत्र के लिए अनेक व्यावृत्ति, ये अर्थन तो वही है, अनेक व्यावृत्ति। ये अर्थमेव तर्हि सिजर्थम वृद्धिग्रहणं कर्तव्यं, सिचि वृद्धिर अविशेषेण उच्यते, सा इको यथा स्यात् अनिको मा भूत् है, वो इक को हो जाए अनिक को ना। इक को हो जाए अनिक को ना हो, ये अर्थम तो वही है, अनिक व्यावृत्ति। कस्य पुनरनिका प्राप्त होती। अब यहां से एक लंबा शास्त्रार्थ चल रहा है। पहले पहले राउंड में 1 2 3 4 कितने राउंड है, 5 राउंड है, 5 5 राउंड में वो कह रहे हैं अलग अलग बात। तो पहले राउंड में कहा कि आकार को कस्य पुनरअनिका प्राप्त होती, अनिक को वृद्धि किस अनिक को प्राप्त होगी। तो कह रहे हैं अचिकीर्षित अजिहीर्षित, कस्य पुनरअनिका प्राप्त होती, अकार से अचिकीर्षित, चिकीर्ष धातु है ना जी, चिकीर्ष का आकार है, और सिचर ईट आगम और ईट आगम इस तरह से है ये। तो कहते हैं नैदस्ति लोपोत्र बाद को विशति, यहाँ तो अतो लोपा, अकार का लोप हो जाता है, तो अकार को वृद्धि कैसे होगी। पूर्व विप्रत्यय से आकार लोप होता है, वहां पर कह भी रखा है नी अल्लोप, नीलोप और अल्लोप जो है गुण वृद्धि इत्यादि को बात कर होता है। इयंग को बात कर, उंग को बात कर, णी अल्लोप जो है ना वार्तिक है। हम्म
5 को बात करके इन्हीं अल्लोक कहे जहां प्राप्त है वहां हो जाएगा। जैसे गुण वृद्धि यंग उंग है? वहां पर एक वो लिखा हुआ है, शब्द पड़ा हुआ है, इन्हीं अल्लोको अतोलोपा। ये वृद्धि वृद्धि दीर्घाभ्याम अतोलोपा पूर्व से देना, अतोलोपा पर ये वार्तिक है। वृद्धि और दीर्घ से अतोलोपा पूर्व प्रषेध से होता है, ये वार्तिक है। और वो नेरनिटी पर है, यंग यण गुण वृद्धि दीर्घाणाम अपवाद। नेरनिटी जो है यंग यण गुण वृद्धि दीर्घाणाम अपवाद, और ये अतोलोपा पर है वृद्धि दीर्घाभ्याम, वृद्धि और दीर्घ से। दीर्घ का उदाहरण है चिकीर्ष, आगे यह कह दो अकृत सार्धा तो दीर्घ पाएगा तो उसको बात कर अतोलोपा होता है चिकीर्ष्यते, और चिकीर्षका में दीर्घ पाते वृद्धि पाती है, आकार को अचुनिति, उसको बात कर अतोलोपा होता है। तो ये कह रहे हैं अकार को वृद्धि नहीं होती सकती अचिकीर्षित में, लोपोत्तर बात को भविष्यति। ठीक है, तो कहते हैं आकार से तरी प्राप्त होती। अच्छा, तो आकार को पाएगी अयासित अवासित, दीर्घ या है ना, दीर्घ या, उसको वृद्धि पाएगी। अनिक, अनिक को दिखाना है ना इनको, तो अनिक में पहले अ को पकड़ा, दूसरे राउंड में आ को पकड़ा, तो कहते नास्ति अत्र विशेष सत्याम वृद्धो असत्याम व। यहाँ या को वृद्धि कर दे ना करें इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। संध्यक्षर से तरही प्राप्त होती। अच्छा, तो संध्यक्षर को प्राप्त होती है। अनिक में क्या क्या आ सकता है, तीसरे राउंड में संध्यक्षर बताया, नैव संध्यक्षरम अंत्यम अस्ति। संध्यक्षर अंतिम वर्ण के रूप में कहीं मिलेगा नहीं, वहां सब जगह आदेश उपदेशित आकार आदेश हो जाता है। वृद्धि के योग्य अंतिम नहीं मिलेगा, उपदेश में ही आत्त हो जाता है। ननु से इदम अस्ति ढहलोपे कृते, जैसे ढहलोप हो गया, वह धातु का ढहलोप हो गया, उद्भव ढाम है, वह धातु का ताम सिच ताम जलो जलीलोप हो गया, हो ढा जसस तथोर धोधा इष्टुना इष्टु ढोडे लोपा, और ये सब कह रहे हैं। देखो ऐसा है, वह धातु सिच तस को ताम हो गया, तस तस समीपान ताम 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 वद्वृद अनन्तस्याचा। अतो अलादेर लगो, और वद्वृद अनन्तस्याचा की व्यवस्था क्या है पता है ना, वो शेट में लगता है अतो अलादेर लगो, और ये अनेक में लगता है वद्वृद अनन्तस्याचा, नेटी के नती है। तो अब यहाँ पर देखिए जलोदली ओढ़ा हो गया, जलोदली इसका लोग जैसा सथोर धोधा स्टूना स्टू, और इसका ढोडे लोपा सही वो रोध वर्ण से वो धाम, अंतिम में आ गया ना ओ है। क्या उत्तर दे सकते हैं, आपको पकड़ में आ रहा है कुछ, क्या उत्तर दे सकते हैं आगे? हाँ, सिद्ध हो जाएगा। ननु च इदम अस्ति
दहलोपे कृते उद्वोढ़म उद्वोढ़म नहीं तस्ति असिद्धो दहलोपा तस्य सिद्धत्वा नहीं तद अंत्यमस्ति, अंत में नहीं है। चौथा राउंड आ गया। व्यंजन स्तरी प्राप्नोति, व्यंजन को पाएगी। भिद धातु है। अद्वृज लंतस्याचा, अभैत शीत वृद्धि होती है ना, अच्छैत शीत, तो भिद के इकार को वृद्धि होगी। अनिक, अनिक व्यावृत्ति है ना, कौन से सूत्र से पाएगी? एन ना प्राप्ति न्याय से व्यंजन स्तरी प्राप्नोति अच्छैत हलंत लक्षण वृद्धि बाधिका भविष्य। वो बात मान रहे हैं, सिचि वृद्धि परसम पदेशु जो सूत्र है ना, वो अनिक को भी करने लगे। अनिक माने भिद धातु के दकार को वृद्धि करने लगेगा। उत्तर ये दे रहे हैं कि ये ना प्राप्ति न्याय से उसकी अवश्य प्राप्ति में हलंत लक्षण वृद्धि प्राप्त बाधिका हो जाएगी। वद्व्रज लंतस्याचा बाद लेगा सिचि वृद्धि परसम पदेशु को। यत्र तरी सा प्रतिषिद्धते, पांचवें राउंड में कह रहे हैं कि जहां वद्व्रज लंतस्याचा का प्रतिषेध है, जैसे नेटी, तो वहां तो फिर वो ही पाएगा, पहले वाला सूत्र ही पाएगा। नेटी अकोषित अमोषित कुश धातु है, जैसे कुश धातु, तो उसके शकार को वृद्धि पाएगी, स्थिति वृद्धि पर उपदेशित पाएगी। नेटी वद्व्रज लंतस्याचा का तो नेटी मना कर देगा, तो उससे वृद्धि पाएगी। तो वो कह रहा है स्थिति वृद्धि का भी तो ये प्रतिषेध हो जाएगा। सिचि वृद्धिरपि प्रतिषेध। यदि ग्रहण नहीं करेंगे तो फिर अकोषित में श को पाएगी, ये तो सिद्धांति है। और वो जिज्ञासु एक है, सिचि वृद्धि का भी प्रतिषेध करता है ये सूत्र। नेटी सिचि वृद्धि का भी करता है, अनंतरस विधि को अनदेखा कर रहा है। अनंतरस विधि भवती प्रतिषेध हुआ, अनदेखा कर रहा है, तो कह रहा है कि उसका भी कर देगा। कथम? लक्षण में नाम ध्वनति भ्रमति मूर्धम बिनावतिष्ठते। लक्षण जो है ना, उसका स्वभाव ऐसा है कि वो बस गुनगुनाता रहता है, चक्कर काटता रहता है, भ्रमण करता रहता है, जो भी लपेटे में आए उसको ही। मूर्तम अपनी नावतिष्ठते, एक क्षण भर भी, मूर्त का अर्थ है एक क्षण भर भी नहीं ठहरता, अपना जो भी सामने आए उसको करता रहता है, जो भी लक्ष्य सामने आएगा ना। तो यहाँ पर सिचि वृद्धि को भी करेगा वो, ऐसा बता रहे हैं। तो कह रहे हैं ये बोलते हैं इसको बाध्य सामान्य चिंता बोलते हैं इसको। बाध्य विशेष चिंता में तो नेटी सूत्र अनंतरस विधिर भवती प्रतिषेध होगा, नेटी सूत्र वद्व्रज लंतस्याचा का ही प्रतिषेधक होगा। लेकिन बाध्य सामान्य चिंता, जो भी उसके सामने बाध्य उपस्थित होगा, बाधनीय उपस्थित होगा, बाधनीय योग्य जो भी आएगा, सबका प्रतिषेध। एक बाध्य सामान्य चिंता, एक बाध्य विशेष चिंता। अनंतरस विधि भवती प्रतिषेध होगा, बाध्य विशेष चिंता में लगता है। बाध्य सामान्य चिंता में जो भी बाधे, जो भी उस कार्य प्राप्त हो रहा है उस सब को बाधेगा नेटी सूत्र। नेटी में हलंतस इत्यपि अनुवर्त्य हलंतस या वृद्धि प्राप्त सा सर्वापि न, ऐसा अर्थ हो जाएगा। हलंत को जो भी वृद्धि प्राप्त होती है वो कोई भी वृद्धि नहीं होती। हलंतस या वृद्धि प्राप्त सर्वापि न तेन अलावित इत्यादो न दोष। हलंत को जो जो सूत्र से वृद्धि प्राप्त है वो सब नहीं होती, तो अलावित में निषेध नहीं होगा। लू धातु को हल की अनुवृत्ति लाकर नेटी में हलंत को जो वृद्धि प्राप्त होती है, चाहे इस वद्व्रज से पाए चाहे सिचि वृद्धि से पाए, वो नहीं होती। तो अलावित, लू धातु से अलावित रूप बनता है, वहां दोष नहीं आएगा। अथवा वो दूसरा एक समाधान दे रहा जिज्ञासु पूर्व पक्षी, सिचि वृद्धि परस्मैपदेषु सिचि वृद्धि प्राप्त होती,
तस्या हलंत लक्षण वृद्धि प्राप्त बाधिका भविष्यति तस्यापि नेटी इति प्रतिषेध। फिर उसका भी नेटी प्रतिषेध हो जाएगा। सबसे पहले सिद्धि वृद्धि पर से उपदेश पाया, उसको बात करके वधव्रज हलंतस्या पाया, उसको भी बात कर नेटी हो जाएगा। अस्ति पुनः क्वचित अन्यत्रापि अपवादित प्रतिषिद्ध से उत्सर्गोपि न भवति। क्या ऐसा होता है कहीं कि अपवाद का निषेध कर दें तो उत्सर्ग भी नहीं होता? तो उन्होंने कहा अस्तित्याह सुजाते सुसुनृते अध्वर्योद्रिभी सुतम सुक्रमते अन्यति इत्यादि उदाहरणों में एंगा पदांतादति से पूर्व रूप पाया। सबसे पहले एचो यवा यवा पाया, उसको बात कर एंगा पदांतादति पूर्व रूप पाया, उसको भी बात कर प्रकृति अंतापादम नान्तापादम अव्यपरे सूत्र से प्रकृति भाव हो गया। अब अपवाद का प्रतिषेध कर दिया नान्तापादम। दोनों सूत्र पाठ है, प्रकृति अंतापादम या नान्तापादम। पाद मध्य में अंतपादम, पाद मध्य में अंत मानी मध्य में, पाद के मध्य में यदि एंग आ जाए तो उसको प्रकृति भाव हो जाता है या फिर पूर्व रूप नहीं होता है। दोनों ही अर्थ होने के, एंग को प्रकृति भाव हो जाता है या एंग को पूर्व रूप नहीं होता। एंग जो होता है उसको, उसके साथ कोई आकार को पूर्व रूप की प्राप्ति हो, पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप की प्राप्ति हो तो वो नहीं होता। ठीक है, कौन सा नान्तापादम? तो निकटवर्ती वही है अपवाद। जो एजो यवा यावा तो सामान्य सूत्र था, उसका अपवाद हो गया। एंगा पदांतादति उसका निषेध कर दिया। नान्तापादम मानी अंतपाद में एंग आ जाए तो उसको उस एंग को पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप का आदेश नहीं होता। दो के स्थान में होता है, एंग को नहीं। यूं कहना चाहिए एंग आ जाए तो उस एंग से परे आकार रहते पूर्व पर के स्थान में जो पूर्व रूप आता है वो नहीं होता। एंग से परे आकार होना एंगा पदांतादति, तो वो आकार को एंग में पूर्व रूप जो प्राप्त है, जैसे गुरुकुलेस्मिन वचनोनुनासिका, मुख नासिका वचनोनुनासिका अनुनासिका। तो ये कह रहे हैं कि अस्ति पुनः क्वचित अन्यत्रापि अपवादे प्रतिषिद्धे उत्सर्गोपि न भवति। अस्तित्या है ना। सुजाते अश्व सुनृते में देखो, सुजाते के बाद अश्व सुनृते है, अध्वर्यो के बाद अद्रि भी सूत्रम है, शुक्रम ते अन्यत में ते के बाद अन्यत है, पूर्व रूपत्वे प्रतिषिद्धे अयादयो भी न भवन्ति। पूर्व रूप का प्रतिषेध हो गया तो यहाँ पर वो नहीं हो रहे ना अयादि, एचो यवा यवा नहीं हुआ। न भवंती। भ्रष्टावसर न्याय भी लगा रहे हैं। भ्रष्टावसर न्याय वैसे शास्त्र में नहीं मान्य है। भ्रष्टावसर न्याय मुसलमानों का है और वैदिकों का भ्रष्टावसर न्याय नहीं है। कभी भी सुधार के लिए अवकाश है, किसी बिंदु पर भी कोई सुधार कर सकता है। मतलब एक जन्म मिला है, उसके बाद फिर अवकाश नहीं। वैदिक लोग कहते हैं कि भाई अनंत जन्म है, जब भी चाहो सुधार कर लो। ये मानते हैं कि मुसलमान भी सुधर सकते हैं? हैं? तो वैदिक लोग ये मानते हैं कि मुसलमान भी सुधर सकते हैं? भ्रष्टावसर न्याय तो उनका है ना। क्या कहना चाहिए, मैं तो समझा नहीं आपकी बात। एक एक जन्म उनको मिला है। उनकी आइडियोलॉजी में ये है कि यही जन्म है, इसमें अच्छा और बुरा, दोजख और नरक, अभी तय हो जाए। जन्नत और दोजख अभी आपको निश्चित कर लो। यदि नरक चाहिए तो नरक मिल, नरक तो चाहता नहीं पर नरक अनवांटेड आ जाता है, बिना ही चाहे मिल जाएगा। और स्वर्ग तो चाह करके भी बहुत ज्यादा तपस्या और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो उनकी आइडियोलॉजी में ये है कि एक पूरा मेहनत करो, इसी जन्म में यही है पूरा करने के लिए।
जन्नत भी मिल जाएगा, दोजख भी मिल जाएगा। जन्नत नहीं प्राप्त कर सकोगे तो दोजख तैयार है। तो जन्नत के लिए करो कोशिश, ऐसा वो उनका उपदेश है। मेहनत करो, पुरुषार्थी रहो, ईमानदारी से जीवन जियो। और है? क्या? काफिरों को मारो, मानी नास्तिकों को। काफिर शब्द की जगह जो नास्तिक हैं उनको मारो। काफिर भाव को मारे ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं। नास्तिक भाव को, वो बाहर ज्यादा उनकी उनकी शिक्षाओं में यदि ये सिखाने वाला कोई आ जाए कि काफिरों को मारो, अर्थात काफिर जो भाव है हमारे भीतर बैठा हुआ नास्तिक भाव, काफिर माने नास्तिक भाव, तो नास्तिक भाव को मारो। हैं? अहंकार को मारो। अहंकार ही काफिर भाव है। अब वो क्या करते हैं, मैं तो ऐसी व्याख्या करूंगा। हैं? सात्विक स्थिति में हूं इसलिए ऐसी व्याख्या करूंगा। हिंदू कह रहे हैं कि भाई तुम स्वर्ग चाहते हो तो मेहनत करो, नरक से बचना है और स्वर्ग को प्राप्त करना है तो मेहनत करो। तो बोले जी इस जन्म में तो काबू नहीं लगेगा, बहुत ही ज्यादा बिगड़ गया मन। तो बोले कोई बात नहीं, कोशिश शुरू कर दो, इस जन्म में तो अगले जन्म में हो जाएगा। फिर कह जी अगले जन्म में भी मुश्किल, इतना बिगड़ गया कि अगले जन्म में भी सुधरना मुश्किल है। बोले कोई बात नहीं, उससे अगले जन्म में सुधर जाएगा। तो बोले जी अगले, उससे अगले जन्म में भी मुश्किल है, इतना अधिक मैला हो गया। बोले कोई बात नहीं, उससे अगले जन्म में हो जाएगा, कोशिश तो शुरू कर दो। आइडियोलॉजी का अंतर है। वो जो है ना, वो कहते हैं ज्यादा वेग से लगो, तीव्र संवेगवान होकर के इसी जन्म में जन्नत के लिए कोशिश करो, नहीं तो दोजख तैयार है, आग तैयार है। यदि यदि जन्नत के लिए महाप्रयास नहीं किया, इह चेद अवेदी तत् सत्यमस्ति, महती विनष्टि वाले उपदेश है उनके कि नहीं तो महाविनाश तैयार है। तो भ्रष्टावसर न्याय की बात कर रहा हूं। जैसे एचो यवा यावा को बाध लिया, एंगा पदांता दति, एंगा पदांता दति को नान्ता पदम, नान्ता पादम अभ्य परे। अब वो जो अयादेश था ना, उसका अवसर भ्रष्ट हो गया। अयादेश का अवसर जो था वो एंगा पदांतादि अति ने अपहरण कर लिया उसका अवसर। तो उस अवसर का अपहरण करने पर अब क्या होना, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसा स्थिति होगी। इस न्याय से सिंची वृद्धि भी नहीं लगेगा। हाँ ऐसा कह रहे हैं वो, कि सिंची वृद्धि का भी अवसर समाप्त हो गया, इसलिए वो वध्वजलन तस्याचा को जैसे मना करेंगे नेटी से, तो उसको बांध लिया था ना, सिंची वृद्धि को बांध लिया था। तो अब वो उत्सर्ग जो सिंची वृद्धि है वो भी नहीं लगेगा। वृक्षों की स्थिति कैसे करते हैं इसके हिसाब से? वृक्षों में तो वृक्ष आ गया, वृद्धि रेची प्रथम पुरुष वर्ण, तो ना दीची अवर्ण से उत्तर इस परे हो। तो इसलिए आगे कहेंगे, थोड़ी देर बाद ही कहेंगे, भ्रष्टावसर न्याय यहाँ नहीं है। भ्रष्टावसर न्याय है नहीं। सिद्धांत में भ्रष्टावसर न्याय को मान्यता नहीं है। हमने तो पहले ही कह दिया था कि भ्रष्टावसर न्याय नहीं मानते वैदिक लोग।
वैयाकरण भी नहीं मानते। कहीं कहीं तो मान भी लेते हो। अब ऑल क्या है, एक वाक्य, ऑल द रूल्स हैव, all the rules have exception, all the rules have its exception including this rule। तो ये आगे देखिए, एक 195 पेज पर राइट साइड में परेतु कहकर नागेश ने विश्लेषण किया है। परेतु अथवा इति भाष्यम, अथवा से लेकर के जो भाष्य चलाया, अथवा सिचि वृद्धि पर सिचि वृद्धि प्राप्नोति तस्यालंत लक्षण वृद्धि अपवाद तस्याभिनेति प्रतिषेधा, ये एक देशी पूर्व पक्षी उक्तित्वात् प्रौढ़्या। प्रौढ़्या का अर्थ होता है ज्यादा ही अहंकार के आवेश में ऐसे बोल दिया है, जबरदस्ती कर रहे पूर्व पक्षी। भ्रष्टावसर न्यायस्तु नास्तेव उक्त निर्देशात है। भ्रष्टावसर न्याय, प्रौढ़ शब्द का क्या? प्रौढ़ीवाद या प्रौढ़ी, प्रौढ़ तो अलग चीज है, प्रौढ़ीवाद कुछ रूढ़ी जैसा है। प्रौढ़ीवाद का अर्थ है कि मान या न मान, मैं तेरा मेहमान, प्रौढ़ीवाद है। जी प्रत्यांश है, आप लोग लोग की तरह व्यवहार करें। पर प्रौढ़्या, प्रौढ़ी शब्द तीन प्रत्यंत प्रपूर्वक ऊढ़ी प्रौढ़ी। अब वो कह रहा है सिद्धांति, उत्तरार्थम एक तरी सिजर्थम वृद्धि ग्रहणम। अच्छा, तो उत्तरार्थ, उत्तरार्थम तरी सिजर्थम वृद्धि ग्रहणम कर्तव्यम। सिचि वृद्धि अविशेषण उच्यते सा किंगति माभूत न्यनुवीत न्यतुवीत। किंगत सिच, अकिंगत सिच, दो तरह का सिच है। अविशेषण उच्यते का अर्थ है किंगत और अकिंगत दोनों जगह कही जा रही है सिचि वृद्धि। सा किंगति माभूत, न्यनुवीत उदाहरण है ना, गांग कुटादिभ्यो, कुटादि धातुओं से उत्तर इतनित भिन्न प्रत्यय इंतवत होता है। उत्तरार्थम एक तरी सिजर्थम वृद्धि ग्रहण कर्तव्यम। न्यनुवीत उदाहरण में सिचि वृद्धि पर संपदेशु सामान्य रूप से कह रहे हैं। सामान्य का अर्थ है किंगत सिच और अकिंगत सिच। किंगत सिच कहाँ है? गांकुटादिभ्यो गीत है। सा किंगति माभूत, न्यनुवीत में, न्यनुवीत उदाहरण में किंगत में सा किंगति माभूत, हाँ, न्यनुवीत में नहीं हुई ना वृद्धि, नु को फिर वंग आदेश हो गया। तो उत्तरार्थ सिजर्थ किंग वृद्धि ग्रहण करेंगे ना, सिजर्थ उत्तरार्थ का है तो किंगतिचे के लिए। किंगतिचे सूत्र के लिए उत्तरार्थ सिजर्थ वृद्धि ग्रहण करना चाहिए। सिचि वृद्धि विशेषण से थे सा किंगति माभूत, न्यनुवीत उदाहरण में नहीं हुई, वृद्धि नहीं हुई। नैतदस्ति प्रयोजनम अंतरंगत्वाद अत्र उवंगादेश कृते अनंतत्वाद वृद्धि न भविष्यति। तो वो पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये तो कोई प्रयोजन नहीं, अंतरंग होने से पहले उवंग हो जाएगा। न्यनुवीत उदाहरण में नु धातु को उवंग हो गया। उवंगादेश कृते अनंत्यत्वाद वृद्धि न भविष्यति, अनंत होने से वृद्धि नहीं होगी। अनंत क्या है? अनंत्यत्वाद वृद्धि न भविष्यति। पहले वो करेंगे, उवंग करेंगे तो अंत में इक नहीं है ना। अनंत्यत्वाद मतलब अचो अनंत्यत्वाद इत्यर्थ, अच के अनंत होने से वृद्धि नहीं होगी। यदि दरिशिच अंतरंगम भवति अकार्षित आहार्षित गुणे कृते अपरत्वे अनंत्यत्वाद वृद्धि न प्राप्नोति। सिद्धांति कहता है
यदि सिच में अंतरंग कार्य को मान लिया आपने, जैसे नु आगे सिच है, तो सिच को ईटागम हो गया और ईट हो गया, और आपने अंतरंग कार्य को मान लिया। सिच में अंतरंग कार्य क्या है यहाँ? उवंगादेश। तो क्री धातु को अंतरंग कर गुण हो गया। सिच के पर रहते गुण होता है, और परस्मैपद सिच के पर रहते वृद्धि होती है। अंतरंग बहिरंग को देखेंगे तो सिच के पर रहते गुण होता है, ये अंतरंग है, और परस्मैपद परक सिच के पर रहते वृद्धि होती है, ये बहिरंग है। तो अंतरंग गुण पहले हो गया, क्री को कर बन गया। तो कर बनने के बाद अकार सीता आसित गुणे कृते रपरते, और रपर भी हो गए, उन्होंने रपरा। अनंत्यत्वाद वृद्धि न प्राप्त होती। अब अनंत होने से, अंतरंगकारी होने से वो हो गया, और फिर वृद्धि नहीं हो सकेगी। अकारशीत चाहिए ना, अकर्षित रूप बनेगा फिर। माँ भूदेवम हलंत सिद्धेम भविष्यति। अब इसका उत्तर सिचि, ये बात चल पड़ी अब कि सिच में अंतरंग कार्य हो जाते हैं, तो अब बाद में करेंगे रात को 8 बजे। ओम शांति शांति शांति।